गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सपोनेंट के। अब हम लोग उसके आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। सातवां कह रहा है इफ 9 इंटू n और 3 पर पावर 2 और होल पर पावर 3 माइनस n/2 माइनस 2, ठीक है, और माइनस 27 पर पावर n और बटा 3 पर पावर 3n m है, 3 पर पावर 3m है, 3 पर पावर 3m और इंटू 2 पर पावर 3 बराबर 1/27। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस n का मान क्या होगा। m माइनस n का मान क्या होगा, ध्यान से देखिएगा छोटू। कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, उस तरह से ही है, तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं छोटू ऐसा कि इसको 9n और 3 2 और इसको 3 पर पावर n/2 इंटू -2 और -27 माइनस जो है 27 पर पावर n और बटा 3 पर पावर 3m इंटू 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 और होल पर पावर n भी लिख सकते हैं। 3 पर पावर 2 और होल पर पावर n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू 3 पर पावर 2 कह सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ से इसी में इंटू इसको लिखना चाहते हैं तो 3 पर पावर -n/2 और होल पर पावर -2 माइनस 3 पर पावर 3 और होल पर पावर n और बटा 3 पर पावर 3m इंटू 2 पर पावर 3 अब बराबर जो है 1/27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको m है, इसको n, तो m इंटू n तो 3 पर पावर 2n हो जाएगा और इंटू 3 पर पावर 2n हो जाएगा इंटू 3 पर पावर 2 और इंटू इसको करते हैं तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ से 3 पर पावर -n/2 गुने -2, दो m का काम कर रहा है, n का काम कर रहा है। तो आप जानते हैं a पर पावर m होल पर पावर n बराबर a पर पावर m गुने n। तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, -3 पर पावर 3n, m का काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ तक लिख सकते हैं बटा 3 पर पावर 3m और इंटू 2 पर पावर 3 अब बराबर जो है 1/27। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करते हैं जे इसको लिखिएगा छोटू, और मिटाते, जगह थोड़ा सा कम है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। m माइनस n का वैल्यू निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ऊपर लिखते हैं, तो इसको 3 पर पावर 2n, सब n ही है, m भी होना चाहिए ना, ये जो है अब m माइनस n का फॉर्म है ना। अच्छा m है, ठीक है।
एन ही है तो एन ही है, और इनटू, अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन फिर अभी और सही रहने देते हैं 3 पर पावर 2n और इनटू, क्योंकि हमको कॉमन वगैरह भी निकालना है छोटू, तो फिर ऐसे गुना कीजिएगा तो फिर ले दे के वही पड़ेगा, इनटू यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 पर पावर n हो गया, क्लियर है कि नहीं, और माइनस 3n हो गया, और बटा यहाँ से 3 पर पावर 3m, क्लियर है कि नहीं, और इंटू 2 पर पावर 3 हो जाएगा, अब बराबर 1/27 होगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसको करते हैं, इसको और मिटा देते हैं, थोड़ा सा लिखते जाइएगा। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, ये दोनों का बेस सेम है, ये दोनों में बेस तो सबका सेम है, पावर जुटेगा, हम ये दोनों को जोड़ देते हैं अभी, तो 3 पर पावर 2m इंटू 3 पर पावर n और इंटू 3 पर पावर 2 माइनस 3 पर पावर n और बटा 3 पर पावर 3m और इंटू 2 पर पावर 3, और ये जो 1/3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 27 को कि नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली ये बात है, यहाँ से ये दोनों में बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो 3 पर पावर 2n प्लस n इंटू 3 पर पावर 2 माइनस 3 पर पावर n और बटा 3 पर पावर 3m और इंटू 2 पर पावर 3, अब बराबर 1/3 पर पावर 3, क्लियर है कि नहीं छोटू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा छोटू, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग अब क्या करते हैं, ऐसा क्यों किए, गुना भी तो कर सकते, 3 3 9 कर देते, नहीं, क्योंकि इधर इसको इस तरह से इसलिए हम सोचें क्योंकि 3n इधर से कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं इसको भी मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों किए, इसको काहे जोड़े, इसको नहीं जोड़े, क्योंकि 3 ये जो बन जाएगा 3 पर पावर 3n बन जाएगा, 2n प्लस n 3n और इंटू 3 पर पावर 2 माइनस 3 पर पावर n और बटा 3 पर पावर 3n इंटू 2 पर पावर 3, दोनों के क्या होगा पावर, देखिए तो दोनों में कॉमन हो जाएंगे, 3 पर पावर 3n, एक मिनट कहीं आ जाए, 3 पर पावर 3n होगा जी, एक मिनट देखते हैं, 3 पर पावर 3n 27 में था, यहाँ 27 था, तो यहाँ जो है उधर से मिस्टेक था छोटू, 3 पर पावर 3n था ना, इस तरह से था, तो 3 पर पावर 3n हो जाएगा ना, यहाँ भी 3 पर पावर होगी, 3 पर पावर 3n, 3 पर पावर 3n, यहाँ भी 3 पर पावर 3n होगा, यहाँ 27 था, ऐसे था तो माइनस 27 था, 27 पर पावर n, तो इसका मतलब कितना 3 पर पावर होल नहीं कर सकते, इसका मतलब 3 पर पावर 3n नहीं कर सकते हैं कि नहीं, तो यही था छोटू यहाँ लिखा हुआ 27 की जगह पर, तो क्लियर है कि नहीं, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3 पर पावर 3n कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3 पर पावर 2 बचेगा ना, देखिएगा 3 पर पावर 3n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3 पर पावर 2 बचेगा और माइनस यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा, और बटा यहाँ से कितना है, तो 3 पर पावर 3m है ना, m है जी, और इंटू 2 पर पावर कितना 3 बचेगा कि नहीं, बराबर कितना 1/3 पर पावर 3, क्लियर है कि नहीं। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा छोटू, और नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, और ये चीज़ तो आगे से ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो है 3 पर पावर 3n और 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 यानी 3 3 9, इसको ऐसे देखिए 9 माइनस 1 और बटा
यहाँ से 3 पर पावर 3m, 3 पर पावर 3m और इंटू कितना होगा 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो बराबर 8 लिखेंगे। तो ये तो बढ़िया से जानते हैं। तो ये दे बराबर लिखेंगे 3 पर बराबर कितने किसके बराबर 1/3 पर पावर 3, ये वाला बराबर चलते रहेगा। तो 3 पर पावर 3n और 9 में से गया 8 और बटा 3 पर पावर 3m और गुने 8 और बराबर 1/3 पर पावर 3। क्लियर है कि नहीं छोटू? यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, तो 8 से 8 कैंसिल कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, क्लियर है? अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, इससे ऊपर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके ऊपर तो ध्यान देते हैं, यहाँ से देखते हैं तो कितना होगा 3 पर पावर 3n और बटा 3 पर पावर 3m और बराबर 1/3 पर पावर 3 होगा कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो ई भागा में ये है, ई भी ये है, दोनों का बेस सेम है, भागा में है, पावर क्या होगा घटेगा, तो घटाइए। तो 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 एम है छोटू, एम है, एम है, एम है 3n और माइनस कितना होगा 3 पर पावर 3m और माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो 3m होगा और बराबर इसको लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो 3 पर पावर -3। जब पॉजिटिव में है 1/3 पॉजिटिव है तो नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव और ऊपर नेगेटिव तो नीचे आएगा पॉजिटिव। तो ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ से ये जानते हैं ना छोटू, ये तो क्लियर है ना। जैसे 1/a² का मतलब a पर पावर -2, इसी को लिखते हैं तो ऐसे, अब इसी को लिखें तो ऐसे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से दोनों में क्या है 3 है, दोनों में क्या कॉमन 3 कॉमन, तो 3 कॉमन तो n-m अब बराबर कितना 3 पर पावर -3 लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों का देखिए तो ध्यान से देखिए, दोनों का बेस सेम हो गया है, दोनों का बेस सेम हुआ है कि नहीं? यहाँ 3 तो यहाँ 3, जब बेस सेम तो पावर क्या होगा बराबर होगा, जब बेस सेम तो पावर क्या होगा बराबर होगा, जब बेस सेम तो पावर क्या होगा बराबर होगा। तब पावर बराबर कीजिए, तब बराबर कीजिए, देखिए तब 3 पर पावर कितना होगा, ये जो है 3 हो, यानी 3 इंटू n-m बराबर 3 होगा कि नहीं? बेस सेम तो पावर बराबर होंगे, बेस सेम तो पावर बराबर होंगे, दोनों का बेस 3 तो पावर बराबर कर दी। अब यहाँ से E3 से E3 कैंसिल, तो n-m बराबर कितना -1 बचा। हमको n-1 नहीं डिमांड है, हमको क्वेश्चन में n-m नहीं डिमांड है, हमको क्वेश्चन में m-n डिमांड है। हमको क्वेश्चन में जो है n-m डिमांड नहीं है, हमको क्वेश्चन में n-n नहीं है, m-n है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस कॉमन लेंगे तो निगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव, तो ये प्लस m हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो गया, ये प्लस में तो ये माइनस में, अब बराबर -1, -1 से -1 तो m-n बराबर कितना 1। यही प्रूव करना था छोटा। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू, तो इसको लिखिएगा जल्दी सा, समझ में आया होगा, लिखिए जल्दी। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हायर क्लास में भी जाइएगा तो यही सब का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यही सब बेसिक है छोटू। अभी से बेसिक पर ध्यान दीजिएगा तो बाद में जो है दिक्कत नहीं होगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और बाद में क्या होता है, बेसिक बच्चे का क्लियर नहीं हो पाता तो बेसिके में लटका रह जाता है, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं कर पाता है, उसको बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व करते करते हाई लेवल का क्वेश्चन निकल जाता है। तो इसलिए बेसिक मजबूत रखिए और ध्यान से, बस कॉपी को जितना बार है उतना बार पढ़िए, बेहतरीन होगा। और बाकी बुक भी कोई भी बना सकते हैं, डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या व्हाट्सएप पर भेजिए, सॉल्यूशन करके दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा।
तो इसको मिटाते हैं छोटू। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी एग्जाम्पल थे आपका सब खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे, यानी एक्सरसाइज 2 है। इवैल्यूएट निकालना है और बहुत आसान है क्वेश्चन छोटू। जैसे 2 पर पावर -3 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 पर पावर -3 को इसको बनाइए। दूसरा नंबर 6 पर पावर 0, तीसरा नंबर -3 पर पावर -2, चौथा नंबर 8 पर पावर 5, 8 पर पावर 5 और इंटू 8 पर पावर -5, और पांचवा नंबर 1/2 पर पावर -2। यही तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, कुछ है नहीं। इसको सबसे पहले हम लोग क्या, पावर क्या चाहिए में, निगेटिव में, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने आता है। तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिएगा। जैसे पहला का सॉल्यूशन में 2 पर पावर -3, इसको लिख सकते हैं 2 जो है पॉजिटिव बनाते हैं तो कुछ नहीं तो 1 है छोटा, तो इसको 1/2 लिखेंगे। 1/2 पर पावर -3 कर देंगे, है कि नहीं। 1/2 पर पावर -3, इसका मतलब 1 का क्यूब ही और 2 का क्यूब ही। अब 1 का क्यूब 1 के, 1 पर पावर 100 भी रहेगा, उसका मान 1 के, और 2 पर पावर क्यूब का मतलब 8, 2 पर पावर क्यूब का मतलब 8, तो 1/8 हो जाएगा। ये तो समझ में आया होगा। अब हम ये जानते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 6 पर पावर 0, यानी आप जानते हैं ए पर पावर 0 के मान हम लोग जानते हैं, पर पावर 0 बराबर 1, तो 6 पर पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, है कि नहीं। किसी भी पावर पर 0 1 होगा, ये तो जानते हैं। तीसरा जो है आप बना सकते हैं पॉजिटिव करके, तो इसको पॉजिटिव कीजिएगा, तीसरा नंबर है। तो ऐसे इसको क्या करेंगे, -3 पर पावर -2, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं तो 1, तो 1/-3 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस में बन गया, पॉजिटिव बन गया, निगेटिव पावर पॉजिटिव, तो इसको लिख सकते हैं 1 का भी स्क्वायर और -3 का भी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, और 3 का स्क्वायर कितना, कई बार, 2 बार, तो -3 गुने -3, तो बराबर कितना, 1/, माइनस माइनस प्लस, और 3 गुने 3, 3 का 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा। यही हो गया, तीसरा नंबर हो गया। चौथा देखिए, दोनों का क्या है, दोनों का बेस सेम है, यानी ये जो है 8 पर पावर 5 इंटू 8 पर पावर -5, आप जानते हैं ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n जानते हैं। तो ए पर पावर 5, यहाँ से जो है कितना, 1 की जगह पर 8, 8 पर पावर कितना हो जाएगा 5, प्लस -5, तो यहाँ से कितना होगा, 8 पर पावर 5 -5, प्लस प्लस माइनस -5, तो 8 पर पावर 0, 8 पर पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। ये क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है पांचवा नंबर देख लेते हैं। तो पांचवा नंबर 1/2 पर पावर -2, ये पावर क्या चीज में, निगेटिव में, तो निगेटिव पावर वाला जो है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव कीजिए। तो यहाँ से जो है 2 पर पावर 2 होगा, 2 पर पावर 2 का मान 4, आंसर। क्लियर है कि नहीं छोटू, तो यहाँ तक लिखिएगा जल्दी सा।
लिखिए जल्दी छोड़ो। देखिए जल्दी, अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इसके आगे जो है आपका अगला नंबर कीजिए हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब में ये सब तो बढ़िया जानते हैं। किसी पर पावर 0 उसका मान 1 होता है, ये सब तो बढ़िया जानते हैं। 1 का स्क्वायर 1। अच्छा यहाँ जो है, सॉरी यहाँ जो है छोटू, -3 गुने -3 ना, तो 3 3 9 ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जो है अगला नंबर क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा छोटू। आगे क्या है, छठा नंबर है। छठा नंबर कह रहा है 3 × 8 - 1 पर पावर 0, ठीक। उसके बाद सातवां नंबर कह रहा है कि 1/2 पर पावर -1 और +1/3 पर पावर -1। उसके बाद सातवां नंबर कह रहा है, या आठवां नंबर जो भी है, 7x पर पावर 0, बढ़िया क्वेश्चन है। और नौवां नंबर कह रहा है a³ भागा a पर पावर -2, ठीक है। और 10वां नंबर कह रहा है, पहले इतना देख लेते हैं फिर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आप जानते हैं, इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे छोटू, 3 × 8 - 1 पर पावर 0। अब किसी भी पर पावर 0 रहे उसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी 0 1 कर सकते हैं, या 3 गुने 8 में से 1 गया 7, 7 पर पावर 0, सम इन्हें कि इस पूरा मान, इस 7 पर पावर 0 का मान 1, तो 3 गुने 1 यहाँ 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, पावर जो है पॉजिटिव है, निगेटिव में है ना, तो पावर नेगेटिव तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। जब पावर आपका नेगेटिव हो तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा छोटू, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से पॉजिटिव करने के लिए 1/2 पर पावर -1 प्लस 1/3 पर पावर -1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 2 पर पावर जो है +1 होगा, और यहाँ 3 पर पावर +1, और यहाँ 2 पर पावर 1 का मान 2, और यहाँ 3 पर पावर 1 का मान 3, दोनों 5 हो गए। क्लियर है कि नहीं? अब इसको देखते हैं, 7x पर पावर 0, किसी भी पर मान 0 उसका मान 1 ही होता, बताया गया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बराबर 7 × इसका मान कितना होगा 0, x पर पावर 0 का मान 1 होगा, a पर पावर 0 का मान 1, 3.4, 2 पर पावर 0 का मान भी 1 है कि नहीं? ऐसा बेसिक में बता दिया गया है छोटू, टाइप 1 टाइप 2 करके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 पर पावर 0 हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा, 7 × 1 हो जाएगा, सॉरी, और 7 गुने 1 7 होगा। क्लियर है कि नहीं? अब जो है इसको देख लीजिए, 9वां नंबर देख लेते हैं। तो 9वां नंबर देखिएगा, a 3 है और भागा है कितना, a पर पावर -2। तो आप नेगेटिव है तो पावर भी पॉजिटिव भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी आप जानते हैं, भागा में है, दोनों का बेस सेम है, तो भागा में पावर क्या होंगे, घटेंगे। जब बेस सेम है, भागा में है, तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो घटाइए पावर। तो यहाँ से लिखिएगा, तो a पर पावर 3 और क्या हो जाएगा माइनस, और जो है माइनस एक और -2 होगा, तो
तो यहाँ से a पर पावर 3 माइनस माइनस प्लस 2 और ये बराबर a पर पावर कितना 5 आंसर। यहाँ पर किन्हीं को दिक्कत, तो यही आंसर हो गया छोटू। इसको लिखिएगा जल्दी, आशा करते हैं लिख लिए होंगे। लिखिए जल्दी, इसको लिखिए एकदम। मिटाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहां तक देखिए 10वां नंबर देखिएगा। 10वां नंबर क्या कह रहा है, x पर पावर सॉरी 10वां नंबर y पर पावर -6 y पर पावर 4 है। 11वां नंबर क्या है, 11वां नंबर है x पर पावर -3 होल पर पावर 0, ठीक है। और 12वां नंबर आपका क्वेश्चन है 12वां 6 पर पावर 0 प्लस 6 पर पावर -1 प्लस 3 पर पावर -1, ठीक है। और 12वां 13वां नंबर है आपका जो है छोटू 1/a पर पावर 0 प्लस b पर पावर 0, यही क्वेश्चन का। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे छोटू, वही करने वाले मेथड्स ऑफ फार्मूला जितना लिखाया गया है उसको बारीकी से ध्यान में रखिएगा, तभी बनेगा क्वेश्चन। बेसिक से बताया जा रहा है, आप देखिएगा, आप धीरे धीरे वीडियो में बने रहिए, समय आएगा अपने आप सोचिएगा कि हाँ कितना हाई लेवल चला गया क्वेश्चन, वो आप धीरे धीरे जज करते रह जाइएगा। ध्यान तो रेगुलर बनाइएगा छोटू। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखिएगा, ये जो है दोनों में भागा में, तो भागा पावर क्या होता है, घटता है। तो y पर पावर -6 और y पर पावर 4 बराबर कितना 6 और -6, अब भागा है तो भागा पावर क्या होगा, घटेगा, तो माइनस कितना होगा 4 होगा। ये प्लस ऐसे लिख दीजिए तो और क्लियर होगा। यानी 6 पर पावर सॉरी y पर पावर -6 और माइनस बीच में माइनस, भागा है, भागा पावर घटता है माइनस और +4। यहाँ जो है y पर पावर -6 प्लस माइनस -4 y पर पावर -10, इसी को लिखना चाहता है 1/y पर पावर 10 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, चलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको करते हैं। तो आप जानते हैं x पर पावर m होल पर पावर n बराबर a पर पावर x पर पावर कितना होगा, m गुने n होगा कि नहीं, यानी a पर x है ना, तो x पर पावर m गुने n हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ से करेंगे तो x पर पावर -3 पर पावर 0 के मान कितना होगा, x पर पावर -3 गुने 0 बराबर x पर पावर 0 होगा, x पर पावर 0 का मान कितना 1 होगा, x पर पावर 0 का मान कितना 1 होगा, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, 6 पर पावर 0 प्लस 6 पर पावर -1 प्लस 3 पर पावर -, तो यहाँ से क्या करेंगे, समथिंग मतलब a पर पावर 0 का मान ही कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है तो प्रूव किया गया था छोटू, पहला लेक्चर में आप जाके देखिएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान 1 प्लस, अब इसको जो है निगेटिव है, पावर नेगेटिव को पॉजिटिव उल्टा कर देते तो 1/6 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसको जो है पावर निगेटिव है तो निगेटिव को पॉजिटिव 1/1 हो जाएगा। कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना, इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना 1/6, इसका उल्टा 1/3। अब यहाँ से 1 प्लस 1/6 हो जाएगा प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ कुछ नहीं तो 3, तो यहाँ 3, एलसीएम कितना होगा 3 और 6 का निकाल लेते हैं, 3 एकम में 3 दूना 6, एलसीएम 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा ना, 6 और प्लस यहाँ से 1 प्लस 3 दूना यानी 2, तो यहाँ से कितना करेंगे 6 2 8 1 कितना 9/6, 6 2 8 है 1 9/6, 3 से काटेंगे 3 3 3/2, क्लियर है कि नहीं छोटू, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो 1/a
ए पर पावर 0 का मान कितना हुआ, 1 ही होगा, तो 1/1 प्लस बी पर पावर 0 का मान भी कितना, 1। तो यहाँ से ऐसे देखिएगा 1/ए पर पावर 0 प्लस बी पर पावर 0। अब यहाँ से 1/, ये कितना होगा, यहाँ से देखिएगा ए पर पावर 0 का मान कितना, 1 ही होता, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 1 बराबर जो है 1/1 + 1 2 आंसर। आशा करते हैं सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा छोटू। तो ये जो एक्सरसाइज 2 था, 2A स्टार्ट हो गया है, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाए हैं। तो जितना भी क्वेश्चन अभी तक हुआ है फिर और भी आगे मिलेगा क्वेश्चन। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं छोटू। तो बढ़िया से बारीकी से नोट्स बनाइए और नोट्स बढ़िया से बनाइएगा, ताकि फिर जो है ऑफलाइन क्लास में जो है देखेंगे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कॉपी मतलब लिखें कि ऐसा ही सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख ले जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा और नोट्स बनाइए और बारीकी से पढ़िए। कहीं दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।